नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर होता है। इससे पहले के लेक्चर में आपने संबंध बोधक अव्यय के बारे में जाना, तो आइए देखते हैं क्रिया विशेषण और एवं संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है। तो देखेंगे, एक तरफ लेते हैं क्रिया विशेषण। इनको हम उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे कि कुछ शब्द एक से ही लगते हैं, क्रिया विशेषण में भी वही शब्द आते हैं और संबंध बोधक अव्यय में ही वही शब्द आते हैं, लेकिन दोनों में जब वाक्य आएगा तो अंतर कैसे हम जानेंगे। और दूसरा पार्ट है हमारा इसी का संबंध बोधक। ये दोनों अभिकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण आपने परिभाषा से जाना कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक में आपने जाना कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के से बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों को हम उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या अंतर है इनमें। तो आइए देखते हैं। पहला उदाहरण क्रिया विशेषण। परिभाषा आप पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो को में जाके देख सकते हैं और उसके उदाहरण भी देख सकते हैं, उसके भेद भी देख सकते हैं। तो उससे पहले का टॉपिक नहीं अगर देखा हो तो वो भी आप पिछले वीडियो को हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, तो और पिछले वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला उदाहरण। रवि, मैं पहला उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। रवि ऊपर बैठा है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है बैठने की, कि ऊपर बैठा है। जब क्रिया की विशेषता बताएगा तो ये क्रिया, तो यहाँ पर जो ऊपर शब्द लिखा है ये हमारा क्रिया विशेषण है। इसी को अगर हम यहाँ पर लिखें कि इस तरीके से कि रवि छत के ऊपर बैठा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये संबंध छत का संबंध बैठने से बता रहा है। छत का संबंध यानी संज्ञा है छत, इसका संबंध बैठने से बता रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि विभक्ति सहित के ऊपर आया है, तो ये हमारा संबंध बोधक का उदाहरण है। थोड़ा सा ही अंतर है, शब्द एक ही है, ऊपर आया, यहाँ भी ऊपर आया, लेकिन इसके साथ विभक्ति लगी और इसमें क्रिया के साथ छत का संबंध, संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ है। और इसमें ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसमें क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। आइए दूसरा उदाहरण देखें। वह बाहर खेलता है। वह बाहर खेलता है, तो यहाँ पर खेलने की विशेषता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कहाँ खेलता है? बाहर। तो ये यहाँ पर जो उदाहरण है, बाहर शब्द है, ये क्रिया विशेषण है। आइए इसमें देखते हैं इसी उदाहरण को थोड़ा सा बदलकर। वह घर के बाहर खेलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विभक्ति सहित आया है के बाहर, और घर यानी घर का संबंध खेलने से बता रहा है कि कहाँ ये एक स्थानवाचक संबंध बोधक है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये स्थानवाचक संबंध बोधक है। आइए अगला उदाहरण देखेंगे। मीरा नीचे गिर गई। तो यहाँ पर ये नीचे गिर गई, नीचे और गिरी, तो ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता है कहाँ गिरी? स्थानवाचक नीचे। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेष है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी को अगर यहाँ पर देखें कि मीरा
कुर्सी से नीचे गिरी या गिर गई। तो यहाँ पर ये जो नीचे है, से नीचे, ये हमारा संबंधबोधक अव्यय का उदाहरण है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण है विनय से पहले, सॉरी इसमें थोड़ा सा विनय पहले जा चुका है, या विनय पहले आया है। तो यहाँ पर आने की विशेषता है कि पहले, ये समय को दर्शा रहा है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी उदाहरण को अगर यहाँ देखेंगे, विनय मोहन से पहले आया है। यहाँ पर जो मोहन से पहले, ये से पहले जो लगा है, ये हमारा संबंधबोधक अव्यय है। और यहाँ पर ये पहले है, ये हमारा क्रिया विशेषण है, समयवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण है। और ये जो है, ये हमारा ये भी हमारा संबंधबोधक क्रिया विशेषण है। और इसमें भी है, संबंधबोधक में भी है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक संबंधबोधक। आइए देखते हैं इसका दूसरा अगला उदाहरण। ऋषभ ऐसे भी लिखा जाएगा, ऋषभ में री भी बनती है। कई अपने अपने प्रकार हैं लिखने के, वैसे री वाला ज़्यादा बेटर होता है। ऋषभ बाईं तरफ बैठा है। तो यहाँ पर बाईं तरफ जो दिशावाचक क्रिया विशेषण है, और ये बैठने की विशेषता बता रहा है, किधर बैठा है, बाईं तरफ। स्थानवाचक है, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो किधर बैठा है, बाईं तरफ। तो ये हमारा क्रिया विशेषण है, बैठने की विशेषता है। और इधर आप देखेंगे, ऋषभ की बाईं तरफ सैंकी बैठा है। तो यहाँ पर ये दिशा को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखना, आप विभक्ति लगी है, यहाँ विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बैठने की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ये संबंध बता रहा है ऋषभ का सैंकी से, बैठने से। तो आपने देखा कि ये आपको, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। और हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और आगे भी मैं इसी प्रकार से आपको हिंदी व्याकरण और मैथमेटिक्स में आपको अच्छे वीडियो, नए लेक्चर, नए बिल्कुल सरल विधि के साथ भेजता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।